नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी वक्त हो चला है बड़ी बहस यानी आज के अटैक का। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी योजना ईआरसीपी पर आज केंद्र के फैसले से नई उम्मीद जगी है। अब प्रोजेक्ट के लिए 90% केंद्रीय फंड का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को रिवर इंटरलॉकिंग में शामिल किया जाएगा। साथ ही इस योजना को चंबल, पार्वती, काली सिंध से जोड़ने का भी ऐलान आज कर दिया गया। शेखावत ने कहा ईआरसीपी को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल किया गया है और इसे प्रायोरिटी लिंक में प्राथमिकता भी दी गई। अगर राज्य सरकार 75% पर राजी हो गई तो ईआरसीपी का 90% पैसा केंद्र सरकार देगी। आज अपने मेहमानों से हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह का बयान सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। ईआरसीपी की इस योजना को, पीकेसी ईआरसीपी की इस योजना को भी आज के इस निर्णय के बाद में यदि राजस्थान सरकार अपनी सहमति प्रदान कर दे तो 90-10 की फंडिंग इसको मिल सकती है। चलिए, तो आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने जब इस बात का ऐलान किया उसके बाद से जो है सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा है। हालांकि ईआरसीपी को लेकर आपने देखा हुआ है कि पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बहुत बयानबाजियां हुई हैं। तो अब स्थितियां क्या बन रही हैं और क्या माना जाए कि जो एक मूर्त रूप देने की जो कोशिश है वो कितना रंग लेकर आएगी। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। बातचीत के लिए आपको रूबरू करा दे। हमारे साथ आरसी चौधरी हैं, प्रवक्ता पीसीसी, राखी राठौर, प्रवक्ता बीजेपी, दीनदयाल सारस्वत, प्रदेश मीडिया प्रभारी है आरसीपी किसान संघर्ष समिति के, और महेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा को में। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा आरसी चौधरी साहब आपके पास कि इसको लेकर जो है आप लगातार केंद्र पर दबाव बना रहे थे कि ये एक महत्वपूर्ण योजना है, इसको लेकर सरकार जो है अड़ंगे अटका रही है, उनकी मंशा ठीक नहीं है। लेकिन अब जब शेखावत साहब ने तमाम बातें रख दी हैं, अब गेंद आपके पाले में है। 75% अगर आप लोग कर देते तो 90% पैसा जो है केंद्र देने को तैयार है। जो अब कहा गया, जो एक प्रारूप आप लोगों के सामने रखा गया, किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी देखती है इसको? अभिनव जी, मैं कहना चाहूंगा कि 7 सितंबर 2022 को जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस भारत जोड़ो यात्रा पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तमाम प्रश्न उठाने शुरू किए थे और उनके तथाकथित गोद में बैठ के बोलने वाले लोगों ने भी यही प्रश्न उठाए थे। लेकिन मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी की राजस्थान के अंदर 7 दिन यात्रा चली है और वही केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को नकार दिया था, जो जुलाई 7 और अक्टूबर 6, 2018 के अंदर क्रमशः जयपुर और अजमेर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का दावा किया था। आज केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को आके और ये बयान देना पड़ता है कि इसके राज्य की सरकार अगर ऐसा कर दे तो हम इसे राष्ट्रीय परियोजना या 70 और 30 के रेशो में घोषित करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान की ये जनता जानती है कि 2018 का जब चुनावी वर्ष था, देश के प्रधानमंत्री ने अमृतों के बाग जयपुर से और अजमेर से इसी राष्ट्रीय परियोजना को लेके और 13 जिलों की जनता को आश्वासन दिया था। उन 13 जिलों के नाम का जिक्र किया था। 2,80,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का बात किया था। डीएमआईसी के अंदर उद्योगों के विकास के लिए पानी का जिक्र किया था, लोगों के लिए जल का जिक्र किया था। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दे तब याद आते हैं जब चुनावी वर्ष आता है। तो ये कहिए चौधरी साहब की चुनावी वर्ष है तो याद आ गई। इसमें भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट आपने कहां से जोड़ दिया? आप ये कहेंगे तो समझ में आएगा कि चुनावी वर्ष है और चुनाव में जाना है तो उनको पता है कि इससे उनको नुकसान होगा, तो उन्होंने इसको अमली जामा पहनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। लेकिन इसको भारत जोड़ो यात्रा आई और उसकी वजह से मजबूर हो गए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अभिनव, हाँ, निश्चित रूप से ज्यादा लग सकता है आपको, क्योंकि देश की संसद के अंदर सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के हैं। विपक्षी दलों को बोलने नहीं दिया जाता। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को महंगाई के मुद्दे पे 28 मिनट मिलते हैं पूरे संसद सत्र के अंदर। इसलिए ना संसद में बोलने देंगे, ना दिल्ली की सड़कों पे मुद्दे उठाने देंगे। जब देश की सड़कों पे चलेंगे, जनता का सैलाब उमड़ेगा, तो केंद्र की सरकार को उस सियासी गद्दी तक पहुंचने के लिए जनता याद आएगी। ठीक है। इसलिए ये प्रासंगिक है, हाँ। ये तार्किक है।
कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है, इसे केंद्रीय राखी राठौर जी, मंत्री ये इसमें इनकार नहीं है, चाहे वो बीजेपी की बात करे चाहे कांग्रेस की बात करे, किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अगर ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है तो बड़ी संख्या में लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा और जीवनदायिनी इसे जो कहा जाता है, तो इसके फायदे जो है हर कोई जानता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आज ये प्रस्ताव लाया गया है शेखावत साहब की तरफ से, तो अब कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट है या फिर चुनावी वर्ष में जाना है तो लॉलीपॉप है, तमाम चीजें हैं। किस तरीके से देखती है, वजह क्या रही कि जिस बात को लेकर इतना रार देखने को मिला, अचानक से इसको लेकर घोषणा कर दी गई? देखिए अभिनव जी, मैं बिल्कुल आपको जो पॉइंट वाइज पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली बात कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगातार ये डिमांड थी कि इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया जाए और रेशो जो है वो 90:10 का रेशो किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको ध्यान होगा कि जब मई जून के अंदर इस बात को उठा रहे थे, बार बार ईआरसीपी का मुद्दा आ रहा था, तब भी बीजेपी ने यही कहा था कि इंटरलिंक्ड रिवर प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर इस प्रोजेक्ट को लाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90:10 का रेशो करने को तैयार है, राष्ट्रीय परियोजना करने को तैयार है। मैं बताना चाहूंगी अपने साथी को कि सितंबर की जो आपकी यात्रा है उससे कुछ नहीं हुआ। ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनका जो पूरा वर्किंग है, उसका जो होमवर्क है वो एक लंबा समय लेता है। लेकिन ठीक है, अगर आप खुश होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा होता कि आप प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको भी अगर आप धन्यवाद दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो जल शक्ति जो मंत्रालय है उसने बहुत अच्छा काम किया है, निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है। और इस बात का भी आप इनसे बात कर लें कि 75% डिपेंडेबिलिटी पे जल्द से जल्द प्रोजेक्ट दे दें, जिससे कि 13 जिलों की जो लोग हैं उनको सिंचाई के लिए, उनको पीने के पानी के लिए और इंडस्ट्रियल डिमांड का जो पैसा है वो पूरा, जो पानी है वो पूरा मिल सके। देखिए अभिनव जी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की बात के चक्कर में ही तो सारा प्रॉब्लम हुआ। और मेरे साथी ने अभी एक बात नहीं बताई कि जब बजट सेशन होता है तो मुख्यमंत्री जी अनाउंस करते हैं कि 9,600 करोड़ का प्रोविजन हमने ईआरसीपी के लिए किया। आपने भी सुनी होगी ये बात, इन्होंने बार बार कहा कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट करे ना करे, हम तो करेंगे, हम तो करेंगे। देखिए अभिनव जी, किस तरह से इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। बजट जो आया उसके अंदर एक भी ऐसा पेपर नहीं है जहां पे 9,600 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ। वहां भी उन्होंने गलत तरीके से लोगों को भ्रमित किया, क्योंकि बेसिकली बजट में उन्होंने एक ईआरसीपी कॉर्पोरेशन का बनाया गया, जो कॉर्पोरेशन अपने जो पैसा है उसका खुद जुटाएगा, वो पैसा खुद कलेक्ट करेगा, चाहे वो लोन ले चाहे पीपीपी मॉडल पे ले। कहीं पे भी 9,600 करोड़ का कोई प्रोविजन कहीं पे भी बजट पेपर के अंदर नहीं है। और मैं इस बात को चैलेंज करती हूं कि मेरे साथी उस बजट को बता दें, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है। ठीक है, चौधरी साहब इस पर जवाब दे दीजिए। हमेशा चाहती थी कि जो प्रोजेक्ट है वो तरीके से आए, एक बार उस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद दीनदयाल जी के पास जाएंगे। चौधरी साहब बहुत संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए कि ये तो आई वॉश की स्थिति हो गई कि ये बड़ी बड़ी बातें हो गई लेकिन कागजों में भी नजर नहीं आता वो। चौधरी साहब। अभिनव, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों से भटकाना, लटकाना और झूठ बोलना चरित्र हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दे जनता को गुमराह करने के लिए करती है। देखिए ऐसे बार बार आपको भाषण सुनने नहीं बैठे हैं सर। अभिनव जी इतना लंबा लंबा बात नहीं करें। नहीं, बता रहे चौधरी साहब बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अभिनव जी, इन्हें पता होना चाहिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नेता जो बोल रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि सीडब्ल्यूसी की जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, ईआरसीपी कॉर्पोरेशन के बारे में बता दीजिए, बजट में क्या प्रोविजन किया है वो बता दीजिए, क्या पैसा दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने वो बता दीजिए। नहीं, आप नहीं बताएंगे आप। सवाल के जवाब दे दीजिए। जनता को मुद्दों से भटकाना है, ये बात आप कह दीजिए। ठीक है, आप रख दीजिए। झूठ बोलना भाजपा का चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी की नेत्री यहाँ पे बैठ के कर रही है। ठीक है, वो चुप है, सुन रही है। बार बार बोलने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं। मैं आपको दे तो रहा हूँ मौका। अगर हमने दे रहा हूँ मौका आपको, आप ही बोल रहे हैं। करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया, हाँ, वो कहाँ गया फिर? वही 9,600 करोड़ का जो, वही तो सवाल उठा रही कि बजट में प्रावधान करके आप लोगों ने इस बात का जिक्र हर जगह पर किया, लेकिन वो है कहाँ? अभिनव, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल से प्रश्न पूछना चाहिए, कांग्रेस से प्रश्न पूछते हैं, ये साथ बीजेपी से रखिए। लेकिन मैं कहूंगा कि उन्होंने सवाल उठाया तो मैं चाहता हूं दर्शकों को क्लियर हो जाए। मैं तो पहले आप ही के पास आया था। सुन तो लीजिए आप, जब सुन तो लीजिए ना। हाँ। मैं कह रहा हूं कि जब हमने 22-23 के बजट में 9,600 करोड़ रुपए का ईआरसीपी में बजट का प्रावधान किया, तब केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने पत्र लिख के कहा कि आप इस परियोजना को शुरू नहीं कर सकते।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का पत्र आपको दिखा सकते हैं। अगर हमने बजट प्रावधान नहीं किया था तो केंद्रीय जल संसाधन दीनदयाल सरस्वत जी प्रदेश मीडिया प्रभारी ईआरसीपी किसान संघर्ष समिति को लेकर मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, वो स्पष्ट हो गया। दीनदयाल जी सियासी खींचतान तो है, लेकिन अब जो बातें हैं क्या मूर्त रूप लेते हैं, आपको तमाम चीजें नजर आ रही है दीनदयाल जी? होने में आप ठीक है, चौधरी साहब आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे। एक बार चर्चा में दीनदयाल जी को भी ले आते हैं। दीनदयाल जी पाकिस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों की बात प्रमुखता से उठाई है, वरना कांग्रेस और बीजेपी से तो यहाँ के लोग इतने निराश हो चुके हैं। किसानों के गुस्से को समझने की कोशिश करें। 4 साल पहले प्रधानमंत्री कह के गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, संवेदनशीलता बरतेंगे। बड़ी नालायकी है कि जब चुनाव आ रहे हैं तब इनको किसानों की याद आ रही है। हमारे भामाशाह रामनिवास मीणा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जगाने का काम किया किसानों को। आज किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इनको घुसने नहीं दे रहे राजस्थान में लोग, पूर्वी राजस्थान। लेकिन दीनदयाल जी, जो अल्टरनेटिव दिया गया है और इंटरलॉकिंग को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, कितना आप लोग इस बात से सहमत हैं, कितना खुश हैं इसको लेकर? क्या आपको लगता है कि उतने ही लोगों को फायदा होगा, तस्वीरें वैसे ही बदलेंगी? ऐसी स्थिति है। इंटरलॉकिंग का मामला तो किसानों को भ्रमित करना है। ईआरसीपी को तौर पर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करिए। चंबल का पानी बाढ़ में आप हालात समझिए। लेकिन 90-10 का रेशियो जो है, यही तो मांग थी ना कि 90% जो है केंद्र दे, 10% हो, ताकि काम जल्दी से जल्दी हो। बड़ा प्रोजेक्ट है ये, सीधे तौर पर घोषित कर दीजिए राष्ट्रीय परियोजना। इनकी सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे जी, उन्होंने तैयार किया था। इधर उधर कागजों में घुसने की क्या जरूरत है सर? 90% क्या होता है? आप सीधे ईआरसीपी को ही कर दीजिए ना राष्ट्रीय परियोजना घोषित। नदियों से जोड़ने की बात ही खत्म हो जाएगी। राजस्थान में राष्ट्रीय परियोजना नहीं है। सोचने वाली बात है। किसानों के साथ कितना अन्याय कर रही है कांग्रेस और चाहे बीजेपी। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी सरकारों को। भामाशाह रामनिवास जी की अलग क्या आ गया, ये लोग अब तैयार हो रहे हैं ईआरसीपी के लिए। जब से 4 साल से खास हो रहे थे लोग। आप सोचिए, इंडोन सिटी में 2 लोग दूषित पानी पीने से मर गए, लेकिन इनकी कानों पर क्यों नहीं रंग रही है कि लोग दूषित बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, जो मामला आप उठा रहे हैं दूषित पानी वाला, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि परिस्थितियां यहाँ तक पहुँच गई हैं और तब भी जो है इस पर सियासत है। खैर, महेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी है। महेश जी, तमाम लोगों की बातों को, उनके पक्ष को सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सवाल मैं आपसे तो नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना जरूर बता दीजिए कि ये सियासी स्ट्रोक है या स्ट्रोक पर सियासत हो रही है? देखिए, ये जो ईस्टर्न कैनाल की जो प्रोजेक्ट था, इसको लेकर के सियासत भी ज्यादा हो रही है और खींचतान भी काफी हो रही है। और कुछ इसके पीछे अगर जाए तो थोड़ा सा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की जो है वो भी खींचतान हुई है। उस दौरान मतलब जब ये कमलनाथ जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, उस दौरान एमपी गवर्नमेंट की ओर से ऑब्जेक्शन लिया गया था, क्योंकि ये जो तीनों चंबल, पार्वती और काली सिंध जो नदियां हैं, वो नदियां हैं जो इंटर स्टेट मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में करती है। तो ऐसी स्थिति में पड़ोस के राज्य से भी एक अनुमति लेनी पड़ती है और उनके भी कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह देखने पड़ते हैं। ये सारी चीजें हैं। और केंद्र सरकार का, अब चूंकि उन्होंने प्रोजेक्ट की बात, ये सही है कि केंद्र सरकार ने ये प्रोजेक्ट की घोषणा की थी चुनाव दौरान, तो इसको मतलब होना ये चाहिए। हमारे यहाँ घोषणाएं बहुत हो जाती हैं। महेश जी, लाभ की दृष्टि से देखें कि इससे कितने, चूंकि लाखों लोगों के लिए ये जीवन दायनी है, जो ईआरसीपी की मांग हो रही थी और अब जो ये इंटरलॉकिंग करके ये तमाम चीजें जो कही जा रही हैं, इसमें भी क्या चीजों में फर्क आएगा? इसमें भी क्या कुछ चीजें बदलेंगी? क्योंकि ईआरसीपी को लेकर इतनी बयानबाजी हुई है कि लोगों के कानों तक वो ईआरसीपी ही वो जानते। इंटरलॉकिंग को समझने में थोड़ा सा शायद उन्हें समय लगे। ये आपको ये बताऊं, नदियों को जोड़ने की बात है। जो ये नदियों को जोड़ने का कारण यही था कि मुख्य रूप से जो बाढ़ आ जाती है बारिश की ऋतु में, तो वो जो अतिरिक्त पानी जो समुद्र में बह जाता है, उसको रोकने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए एक योजना है कि बहुत से एरिया जहां मतलब बाढ़ की स्थिति बनती है और कहीं मतलब ये पानी के लिए लोग भागते हैं, तो लिहाजा इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्री थे, तो उन दोनों ने ये उस दौरान की ये योजना है जो अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है।
अब सवाल ये आता है कि राजस्थान में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, ये मान के चलिए कि दोनों ही जब इनका कर्तव्य ये है कि दोनों को कि आम आदमी, किसान हो चाहे आम आदमी के प्यास बुझानी हो चाहे खेतीबाड़ी के लिए जरूरी हो, इनको ध्यान में तो ये क्रेडिट की होड़ में मामला फंस रहा है क्या? हाँ, ये क्रेडिट के बीच में फंसा है, इसमें कोई बात नहीं है। और ये खींचता नहीं इस बात को। आरसी चौधरी साहब, कितना जो बातें राखी जी भी कह रही थी, चलिए देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं क्या इसको? क्या थैंकफुल होना चाहिए? आप लोगों ने जो बार बार आप लोग कहते हैं कि मुद्दा आप लोगों ने मजबूती से उठाया, इस चीज को लेकर आप लोगों ने जमकर जो है मेहनत की, कम से कम आज ऐलान हुआ है, तो क्या राजस्थान की प्रदेश की जो सरकार है स्वागत करेगी इस चीज का? और जो शेखावत साहब ने कहा कि 2 दिन का मुश्किल से समय लगेगा डिपेंडेबिलिटी को लेकर जो है 50 से 75 करने में, ये वाकई 2 दिन में हो जाएगा काम? चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपसे पूछा। हाँ जी अभिनव जी। जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी चौधरी साहब, आपको जी आपको आवाज जा रही? तो मैं ये कह रहा था कि प्रदेश की सरकार क्या स्वागत करेगी इस प्रस्ताव का? और जो शेखावत साहब ने कहा कि 2 दिन लगेंगे डिपेंडेबिलिटी को लेकर जो 75% करना है 50 से 75, तो ज्यादा बहुत लंबी कोई प्रक्रिया है नहीं, तो राज्य सरकार अगर कर दे ताकि काम भी शुरू हो जाए। अभिनव जी, राजस्थान की एक प्रथा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, पुरानी बातें, और वही आज केंद्रीय मंत्री आके ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कर दें। हाँ। हम इनसे बड़े देश के प्रधानमंत्री का वो वीडियो दिखाना चाहता हूं आप दर्शकों को। चौधरी साहब, मैंने खुद कहा, हमने देश के प्रधानमंत्री पे मैंने तो आप ही का समय बचाया, मैंने वोट दिया था, मैंने आपका समय तो बचाया, मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। राजस्थान सरकार नहीं, सुन लीजिए आप। आप क्या दिक्कत है? मोदी को दिखाने में क्या दिक्कत है? पूरे दिन दिखाते हो और दिखाइए। अगर वो देखना होगा लोग यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे ना। चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम तो आगे की बात कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। चौधरी साहब, यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, ये ठीक है। आगे क्या, जब पीछे की बातों पे भरोसा नहीं, आगे की बातों पे बधाई दे दें। अरे मैं तो मत दीजिए ना बधाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या माना जाए। सुनिए, मैं ये आप मेरी बात को सुनिए। आरसी चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अब उन्होंने शेखावत साहब ने गेंद आपके पाले में डाल दी है, गेंद आपके पाले में डालकर उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय लगेगा, 50 से 75 कर दीजिए। बोलने नहीं देंगे आप क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं ना, मैं आगे लेकर चल रहा हूँ ना। आप नहीं बोलने देंगे आप। ठीक है, मैं नहीं बोलने दे रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं टोकूंगा नहीं, मैं टोक रहा हूँ। चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे क्या राज्य सरकार का रुख बता दीजिए। प्रधानमंत्री का वक्तव्य पे आप बोलने का जुटा पाएंगे? अगर आप में दम है तो बोलिए देश के प्रधानमंत्री। चौधरी साहब, जितने दिन से आप प्रवक्ता नहीं हो, उससे ज्यादा दिनों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। आप मुझे मत सिखाइए। जितने दिन से प्रवक्ता नहीं हो, उससे ज्यादा दिनों से मैं यहाँ पर अपनी पत्रकारिता कर रहा हूँ। ये मत कहिए, ये मत कहिए। सवाल आपसे जो पूछा जा रहा है, आप जवाब देने आए हैं, वीडियो दिखाने आए हैं। मैं राज्य सरकार का पक्ष पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो दिखा रहे हैं। आपसे पूछेंगे। मैं तो आप नहीं पूछेंगे, मैं पूछूंगा आपसे। मैं पूछूंगा आपसे, पूछने का काम मेरा है, बताने का आपका है। आप ये फर्क समझिए। चौधरी साहब, ऐसे जवाब ना हो तो डिरेल नहीं करते हैं। आप कह देंगे कि जवाब नहीं है इसका, जो दर्शक देख रहे हैं समझेंगे आपकी परिस्थिति को, लेकिन आप इस तरह की परिस्थिति बना देते हैं हर बार। जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप इसी तरह की परिस्थिति बनाते हैं। यही वजह है, मैं बार बार आपको कहता हूं, आप लोगों को अंदर झांकने की जरूरत है। यही रवैया आप लोगों का जो है नुकसान आप लोगों को पहुंचाता है। आप अपनी कमियां नहीं देखते हैं, एंकर में कमी ढूंढेंगे, चैनल में कमी ढूंढेंगे, दूसरे में कमी ढूंढेंगे। इतना अपने अंदर ढूंढ लिया होता तो ये स्थिति नहीं होती आपकी। जानते नहीं क्या हम? राखी राठौर जी, चिल्लाने की राखी राठौर जी, क्या लगता है कि राज्य सरकार के पाले में जब जो बातें हैं उनका क्या कुछ रुख होगा? उसको क्या एक्सपेक्ट करके आप लोग आगे बढ़ेंगी? मुझे लगता है कि चौधरी जी, संवेदनशीलता से इस मैटर को हमको मिलकर के सॉल्व करने का प्रण लेना चाहिए। 13 जिलों के अंदर पानी की व्यवस्था की बात है, और जिस तरह से महेश जी कह रहे थे क्रेडिट की बात, महेश जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, 40,000 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है।
जो जिस स्थिति में, फाइनेंशियल स्थिति में अभी स्टेट है, किसी हालत में 40,000 करोड़ रुपए इनके पास है ही नहीं खर्च करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, निश्चित तौर पे वो निभाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जाती है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ वहां के 13 सर, देखिए अब ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राज्य के पास में पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। अरे कहां राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में 4,000 करोड़ रुपए की जरूरत होती, 90-10 के रेशियो में होता तो हमें 4,000 की जरूरत होती। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाए, राखी जी एक बार कंप्लीट कर लेना। और केंद्र की सरकार ने हमें चौधरी साहब, राखी जी को कंप्लीट करने दीजिए, तब तो फिर आप जवाब देंगे ना। देखिए, आप दीजिएगा जवाब, आप इस पर जवाब दे दीजिएगा, एक बार बात रख ले, वो समय कम है। अभिनव जी देखिए, सीधे तौर पे इतना बड़ा अमाउंट है, सबको अपने रोल प्ले करने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया है, 75% डिपेंडेबिलिटी पे प्रोजेक्ट को कितना फ्लेक्सिबिलिटी अभी केंद्र सरकार में? अगर इस चीज को लेकर जो प्रदेश सरकार का रुख अगर कुछ बदलता है तो केंद्र सरकार क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएगी? जी सर, डेफिनेटली, क्योंकि आज सुबह ही तो ये डिसाइड किया है। मैं कह रही हूं कि अपना जो काम है वो लगातार हम कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं, मानगढ़ के अंदर पीएम साहब और सीएम साहब एक मंच पे थे, वहां सीएम साहब ने बात नहीं करी ईआरसीपी की। क्यों बात नहीं करी? क्योंकि उनको मालूम चलता कि मंशा की प्रॉब्लम है, उन्होंने मेंशन नहीं किया। दीनदयाल जी, क्या लगता है कि परिस्थितियां बदल रही हैं और जो आप लोगों की मांग थी अब वो मांग मूर्त रूप लेते हुए नजर आ रही है? क्या अभी आपको लगता है कि इसमें सियासत है, या आपको लगता है कि अब तस्वीरें जो है बदलेंगी और जो धुंध है वो छटेगा? दीनदयाल जी, इसको फाइलों में लटका के रखे, जब चुनाव नजदीक आ गए, जब किसानों के पास जाने की ये सोच रहे हैं, किसानों ने ठान लिया। अरे जा तो रहे हैं ना, कम से कम कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी अगर जा रही है तो ना से तो हाँ भला। ऐसा नहीं होगा साहब, 4 साल तक लोग जान चली गई लोगों की, इनके परवाह नहीं है इनके, कोई भी दल हो। वाजिब है, आपका सवाल वाजिब है साहब, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है ना कि इंटर स्टेट का मामला केंद्र से और तमाम चीज में थोड़ा समय लगता है। राज्य सरकार भी इसको लेकर स्वीकार करती है, बात केंद्र भी स्वीकार करती है। 13 जिलों के लोगों को जब समझाने की कोशिश की है, लोग जाग रहे हैं, तब इनकी फूटी है। तो आप लोग क्या विरोध करेंगे अभी भी इसका? जी सर, आपका विरोध अभी भी जारी रहेगा? जारी रहेगा। हम चाहते हैं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए और 50% डेवलपमेंट पे किया जाए। ठीक है, 10 सेकंड में महेश जी आप बता दीजिए, इनका विरोध जारी रहेगा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग इनकी रहेगी, कांग्रेस भी कमोबेश ऐसी मांग रख सकती है? देखिए, मैं आपका भी ना एक बात बताता हूँ कि जो ये जो डिपेंडेबिलिटी को लेकर के जो 75 और 50 को लेकर के खींचतान चल रही थी दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार का, तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर की अगर परियोजना है तो आपको मतलब क्या कहते हैं जो है 75% मतलब क्या कहते हैं पर लाइन। राह जितनी आसान नजर आ रही उतनी है या नहीं है महेश? तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, अब ये है कि ये राज्य सरकार को इस पे अपना मानस और जो भी स्पष्ट है जो करना बताना चाहिए, क्योंकि ये तो बिना मिलाकर ये कि राज्य सरकार को अब अपना मानस स्पष्ट करना चाहिए और राज्य सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा पेचीदगियां नहीं है, क्योंकि उनकी भी मंशा ये हमेशा नजर आई है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर काम आगे बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर स्थितियां यही हैं कि एक सौगात केंद्र सरकार की तरफ से जरूर मिली, लेकिन अभी कुछ पेच इसमें हैं और देखने वाली बात यह होगी कि अगर राजनीति को इससे अलग कर दिया जाए तो लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन उस दरमियान अगर राजनीति का स्तर इसी तरह का रहा तो संभव है या आने वाले समय में देखा जा सकता है कि ये डिरेल हो और इस पर सियासत की वजह से लोगों को होने वाले फायदे में कुछ समय और लग जाए। फिलहाल आज के टैग में इतना ही। नमस्कार।